हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक श्रीराम कंप्यूटर एजुकेशन सीहोर। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताने जाऊंगा, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं इसके बारे में बता दिया था। तो कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर के प्रकार अलग रहते हैं, है ना। प्रकार में दो चीजें रहती है, एक तो कार्य के काम कौन कौन से करते हैं, और एक आकार, छोटे बड़े या इनसे। आकार और प्रकार, कार्य, है ना। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इंग्लिश में बोल सकते हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कार्य के हिसाब से कंप्यूटर तीन प्रकार के रहते हैं। एक तो रहता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल, और एक रहता है हाइब्रिड। अब इनको समझो, ये क्या काम में आते हैं। देखो, एनालॉग कंप्यूटर, अच्छा, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर, घड़ी, ये सभी कंप्यूटर के श्रेणी में आते हैं। लेकिन वो सारी चीजें जो किसी प्रकार का दाब, माप और ताप बता दे या समय बता दे, उनको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे घड़ी हो गई, बीपी चेक करने की मशीन हो गई, है ना। ये शरीर से टच होंगे, सॉरी, शरीर से टच नहीं, ये किसी भी चीज का समय या ताप या माप बताएंगे। जैसे घड़ी हो गई, बीपी की मशीन हो गई, स्पीडोमीटर हो गया, और भी बहुत सारी चीज है जिससे हमें किसी भी प्रकार का दाप माप ये पता चले। वो सारे कंप्यूटर कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अच्छा, इन्हीं चीजों को अपडेट करके बना दिया गया है। जैसे पहले थर्मामीटर भी था। थर्मामीटर आपने देखा होगा कि वो पारे वाले चलता था, जिससे बुखार वगैरह चेक करते थे। अभी इन्हीं चीजों को अपडेट कर दिया, घड़ी की जगह स्मार्ट वॉच आ गई। पहले दीवार वाली घड़ी और हाथ वाली घड़ी कांटे वाली आती थी, बीपी चेक करने की मशीन अब ऐसी आ गई, डायरेक्ट बटन दबाओ। स्पीडो मीटर डिजिटल आ गया, गाड़ियों में, बाइक में देखने को मिलता है, डायरेक्ट स्पीड दिखाता है कितने की स्पीड से गाड़ी चल रही है, ये सारी चीजें। और थर्मामीटर भी आपने डिजिटल वाला देख ही लिया होगा। साथ में जो अपने कंप्यूटर है वो भी डिजिटल ही है, लैपटॉप है वो भी डिजिटल ही कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को मिलकर ही बनाया गया है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है मोबाइल। क्या है? मोबाइल। अच्छा, एनालॉग कंप्यूटर की एक और खास बात समझो आप, ये घड़ी थोड़ी देर के लिए भूल जा, लेकिन ये मशीनें आपके शरीर से टच रहेंगी तो ये हर समय बदलाव करेंगी। जैसे समय एक जैसा कभी नहीं बताएगा, घड़ी समय एक जैसा कभी नहीं बताएगी। बीपी आप चेक करोगे तो अभी कुछ बताएगा, एक घंटे बाद कुछ बताएगा, और हर सेकंड ये बदलता रहे, स्पीड हर समय बदलती है। बुखार आप चेक करोगे तो हर समय बदलाएगा। ये सारी चीजें एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आती है। डिजिटल कंप्यूटर में स्मार्ट वॉच, डिजिटल स्पीडोमीटर आ गया, डिजिटल बीपी की मशीन आ गई, थर्मामीटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में मोबाइल आ गया और पेट्रोल पंप पर रखी मशीन आ गई। पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा कि जो मशीन लगी रहती है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण। मोबाइल भी आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। तो ये कार्य के हिसाब से तो तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और जो अपने आकार के हिसाब से रहते हैं वो रहते हैं, पहला है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो। दूसरा मिनी कंप्यूटर। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, ये इतने प्रकार के कंप्यूटर रहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर रहता है। जैसे कि जिस कंप्यूटर को अपन यूज करते हैं, ये मल्टी यूजर नहीं होते, सिंगल यूजर होता है कि एक समय पे एक ही व्यक्ति बैठ के इसको चला सके। छोटे मोटे काम करने के लिए माइक्रो कंप्यूटर होता है। उससे हेवी रहता है मिनी कंप्यूटर, जो थोड़े से बड़े लेवल के काम करने के काम में आता है। जैसे कि आप मान सकते हो बैंक हो गया, रेलवे हो गया, ये जो नेटवर्क आपस में जुड़े रहते हैं जिनसे, है ना, मल्टी यूजर रहता है। ये एक समय पे एक ही कंप्यूटर को अलग अलग जगहों से बैठकर व्यक्ति इसे चला सकते हैं। थोड़े से बड़े काम के लिए हो गया। मेन फ्रेम इससे भी हेवी रहता है थोड़ा, जिसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बैंक से उनमें सर्वर रखती है, तो वो थोड़े से बड़े हेवी कंप्यूटर का यूज होता है। ये सिक्योरिटी में थोड़े हाई लेवल के होते हैं, ये हैक वगैरह भी नहीं होते, और कंपनियों का सर्वर रखने के काम में आता है। साथ ही ये सबसे लास्ट वाला सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, बहुत महंगे कंप्यूटर होते हैं।
इनमें किसी भी कंपनी रिसर्च करती है, सर्वर रखती है, और कंपनी जैसे गूगल हो गई, अब गूगल छोटी मोटी कंपनी नहीं है, रिसर्च वाली कंपनी है, रिसर्च करती है। नासा हो गया, इसरो हो गया, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां सुपर कंप्यूटर का यूज करती है। अपन लोग सीखने के हिसाब से माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं, बैंक्स वगैरह मिनी कंप्यूटर का यूज करती है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, तो इनके सर्वर वगैरह पूरा मेंटेनेंस मेन फ्रेम कंप्यूटर से होता है। तो इस वीडियो में आप कंप्यूटर बता दिए, कार्य के हिसाब से अलग होते हैं और कार्य आकार के हिसाब से अलग होते हैं। ये 3 प्रकार के कंप्यूटर रहते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और जो डिजिटल कंप्यूटर रहते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आगे और एक चीज क्लियर कर देता हूं, जो हार्डवेयर मैंने बताए थे उस दिन, हार्डवेयर मैंने बताए थे, तो हार्डवेयर जो है उसमें एक्सटर्नल पार्ट्स अलग रहते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स अलग रहते हैं। एक्सटर्नल पार्ट्स वो पार्ट्स रहते हैं जो बाहर रखाई देते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, बहुत सारी चीजें जो बाहर रखाई देती है वो सारे एक्सटर्नल पार्ट्स है। और सीपीयू के अंदर जो रहता है जैसे मदरबोर्ड, रेम रेम हो गया, सीमोस हो गया, और एसएमपीएस हो गया, सीपीयू हो गया, ये सारी चीज सीपीयू के अंदर रहती है, प्रोसेसर के अंदर रहती है, इसलिए इन्हें इंटरनल पार्ट्स कहते हैं। आशा है बहुत ही कम समय में आपको बहुत कुछ बता दिया मैंने। कंफ्यूजन रहता है कितने प्रकार के रहते हैं, कि ये 3 कभी 3 होते कभी 4, तो ये कार्य के हिसाब से 3 रहते हैं, आकार के हिसाब से 4 रहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के ही 4 रूप है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। थैंक यू।